आपने मुझे प्रबंध विषय पर सदन में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के अनुसार किसी क्षेत्र में हुए विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति और अत्यंत गंभीर घटना से हैं जो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से दुर्घटनावश व लापरवाही से घटित होती है तथा जिसमें किसी बड़ी मात्रा से मानव जीवन की हानि होती है। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र सोजत में प्राकृतिक आपदा मुख्य रूप से बारिश से संबंधित है। भारी वर्षा के समय उत्पन्न हुई आपदा से निपटने के लिए अपर्याप्त संसाधनों के कारण प्रशासन के साथ नगरपालिका, सिंचाई विभाग, पुलिस थानों एवं ग्राम पंचायतों में कोई तैयारी नहीं रहती और स्थिति प्यास लगने पर कुआं खोदने जैसी हो जाती है। जब तक संसाधन जुटाए जाते हैं तब तक प्रगति अपना काम कर चुकी होती है। ऐसी स्थिति में कई बार माल और जान की हानि हो जाती है। सोजत विधानसभा में विगत दिनों में हो रही बारिश से उत्पन्न हुए हालात एवं संसाधनों की कमी से मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहती हूं कि सोजत शहर में नगरपालिका स्थित है जहां ऐसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए संसाधनों की कमी तो है ही, इसके साथ ही तकनीकी दृष्टि से भी कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। नगरपालिका आवासीय इलाकों में गंदे पानी निकासी हेतु बनाए गए नालों एवं वहां उगी झाड़ियों से बारिश पूर्व सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी शहर से बाहर नहीं निकल पाता है और कॉलोनियों में जमा होकर खतरा पैदा कर देता है। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोहर कॉलोनी में पानी भर जाने से जीवन प्रभावित हुआ है। अतः बारिश से पूर्व ऐसे नालों के आसपास उगाई झाड़ियों की सफाई किया जाना सुनिश्चित हो। भारी बारिश के कारण बिजली गुल होने के कारण संचार के संसाधन काम नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय सहित नगर पालिकाओं में वायरलेस सिस्टम स्थापित किया जाना चाहिए ताकि समय समय पर स्थिति का अपडेट मिलता रहे। सभापति महोदय, सोजत शहर के मध्य में नेशनल हाईवे 162 गुजरता है। इस सड़क के दोनों तरफ नाले बनाए गए हैं। बारिश से पूर्व कई बार L&T कंपनी को अवगत किए जाने के बाद भी नालों की सफाई नहीं करवाई गई। अब बारिश के समय इन्हीं नालों से पानी निकासी नहीं होने के कारण शहर में पानी जमा हो जाता है। इसी तरह जोधपुर स्टेट हाईवे 58 में मेरी विधानसभा के कई गांवों से होकर गुजरता है। हाईवे स्थित गांव में बरसात का पानी निकलने के लिए नाले तो बना दिए लेकिन उनका मुंह गांव की तरफ कर देने से चोपड़ा गांव के कई मोहल्लों में पानी भर गया। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी सरकार से अपील है कि L&T एवं स्टेट हाईवे निर्माण कंपनी को सख्त हिदायत देते हुए ऐसे नालों को आगे बढ़ाकर खुले खेतों तक ले जाएं ताकि शहर और गांवों में बारिश का पानी जमा न हो सके। बाद में भयंकर स्थिति से निपटने के लिए नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायत मुख्यालयों को मिट्टी के कट्टे, रेनकोट, गोताखोरों की उपलब्धता पहले से ही सुनिश्चित की जाए। कई स्थानों पर अभी तक 10 को पुराने नामों की गोताखोरों की सूची चल रही है। इसके लिए स्थानीय युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनके गोताखोरों को तैयार करने चाहिए। गाँवों में जहाँ सड़कों के बीच बने रपटों पर पानी बहने की स्थिति में बैरिकेड लगाकर पुलिस प्रशासन द्वारा चकबंद व्यवस्था की जानी चाहिए। कल बारिश में मेरे क्षेत्र बासना गांव में रपट पार करते समय एक आदमी के बह जाने की समाचार है। ऐसी घटना पुनरावृत्ति न हो इसके लिए समुचित व्यवस्था प्रबंध किए जाने चाहिए। किसानों की फसलें भी काफ़ी चौपट हो गई तो मैं चाहती हूँ कि किसानों को फसल बीमा भी नहीं मिलता। तो मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के किसानों की बात करूँ तो वहाँ के किसानों को यहाँ फसलों चौपट हो गई है, वहाँ उनको क्लेम दिया जाए। भारी बारिश के कारण गांवों में कच्चे मकान काफ़ी ढह जाने की घटनाएं भी हैं, इसलिए कच्चे घरों में रह रहे परिवार की सूची बनाकर वहाँ के हालात सामान्य हो, अनियंत्रित स्थानों पर ठहरने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। सभापति महोदय, बाढ़ आपदा के समय सिंचाई विभाग के पास भी पर्याप्त संसाधन नहीं होने के कारण स्थिति खराब हो जाती है। रायपुर उपखंड में दीपावास में लूनी बांध है लेकिन सिंचाई कार्यालय जैतान में बना हुआ है। सिंचाई विभाग के पास नौका तो है लेकिन चालक नहीं है और नौका भी काफ़ी पुरानी है। तो लाइफ जैकेट 2 ही उपलब्ध है। इसके लिए लाइफ जैकेट, रस्सी एवं जीवन बचाने वाले अन्य संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सुनिश्चित की जानी चाहिए। सभापति महोदय, उपखंड स्तर पर
एसडीआरएफ टीम उपलब्ध नहीं है। आवश्यकता होने पर जिला मुख्यालय पाली से बुलाया जाता है और समय अधिक लग जाने के कारण कई बार डूबने से लोगों की जान चली जाती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सोजत एवं रायपुर उपखंड पर एसडीआरएफ टीम उपलब्ध कराई जाए ताकि समय रहते उनकी जान बचाई जा सके। सभापति महोदय, अंत में यही कहना चाहूँगी कि बारिश होना हम सबकी आवश्यकता है, लेकिन कुप्रबंध एवं अपर्याप्त संसाधनों के कारण किसी की जान नहीं जानी चाहिए। बारिश से पूर्व बाढ़ बचाव एवं अन्य तैयारियों का जायजा ले लिया जाता है। किसी भी विपरीत परिस्थितियों को पार मानव के साथ प्राणी मात्र की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। सहजता और सूझबूझ से किए गए प्रयास किसी जीवन को बचाया जा सकता है। हमारा जीवन बहुत अनमोल है, इसीलिए मैं आपदा प्रबंध पर यह कहना चाहती हूँ कि समुचित व्यवस्था हो। पुनः एक बार आप सबका बहुत माननीय हो गया, मेरा तो हो गया। माननीय श्री चंद्र जी कृपा